अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो को हम स्टार्ट लेते हैं। तो आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम रिमाइंडर और क्वेश्चन ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड आउट करते हैं, और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एक बेसिक सा कैलकुलेटर बना के आपको दिखाएंगे कि वो कैसे वर्क करता है और हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा कैलकुलेटर है। आपको ये सारे ऑपरेशंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुछ ऑपरेटर्स यूज़ होंगे जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये बहुत बेसिक सा एक और टास्क है हमारा, जिसको ये हम परफॉर्म करते हैं। तो इसी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं हम। अगर हम इस सारे को फिलहाल कमेंट कर देते हैं, इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए दो नंबर, जिसको हम कह देते हैं इंट num1 num2, जो हमारे पास दो नंबर्स आगे। अब हम क्या कहते हैं, सी आउट इंटर num1 सी आउट इंटर num2। यहाँ से हम नंबर 1 और नंबर 2 इंटर करा लेंगे। तो अब हमारा काम क्या है, आइए वो देखते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी कर देते हैं, आउटपुट। तो हमारा काम क्या है, हम एक और वेरिएबल लेंगे इंट ऐड कॉमा सब्ट्रैक्ट के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवीजन के लिए। एक रिमाइंडर के लिए भी हम ले लेते हैं और क्यू यू और क्वेश्चन के लिए भी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं हम इसको कैसे लेके चलेंगे। सबसे पहले ऐड num1 प्लस num2, ये हमारे पास एडिशन हो जाएगी। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, num1 माइनस num2। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, num1 num2। डिवीजन के अंदर हमारे पास क्या होता है, num1 num2। ये हमारे पास क्वेश्चन देता है। बेसिकली डिवीजन को हम एज अ क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। हम इसको क्वेश्चन कहें, डिवीजन कहें, बात एक ही है। तो हम यहाँ से बेशक इसको हटा भी सकते हैं, क्वेश्चन को हटा दें, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है हमें। हम रिमाइंडर देख लेते हैं। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, num1 मॉड्यूल num2। तो हमारे पास जो लॉजिक थी हमने वो बना ली है। तो इसी के अंदर मैंने कहा था कुछ चेंजिंग कर लेंगे हम, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। इस सब की मुझे ज़रूरत नहीं है। सी आउट एडिशन ऑफ num1 num2 ऐड। तो ये हमारे पास बन गई एक स्टेटमेंट एडिशन के लिए। इसी तरह हम बाकी स्टेटमेंट्स भी बना लेते हैं। एडिशन के बाद हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आ जाएगा सब। यहाँ पे एंटर नहीं लगाया हमने, वो लास्ट में लगाना है आपने। हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी होगी। सब्ट्रैक्शन के बाद हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हाँ आ जाएगा हमारे पास MUL, मल्टीप्लिकेशन का वेरिएबल। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम कर रहे हैं डिवीजन, जो हमें क्वेश्चन देगा, DIV
उसके बाद रिमाइंडर भी तो हमें चाहिए। REM। तो ये हमारी लॉजिक और ये सारा कुछ हमारे पास बन चुका है। तो चलिए आइए इसको रन करके हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं क्या यार ये सही रन हो रहा है या नहीं। कोई भी नंबर इंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम नंबर 1 इंटर करते हैं 3 और नंबर 2 इंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 2 इंटर कर देते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। हमने नंबर 1 क्या इंटर किया 3 और नंबर 2 क्या इंटर किया 2। तो 3 + 2 हमारे पास क्या आएगा 5। एडिशन हमारे पास क्या आनी चाहिए 5। ये देखें एग्जैक्ट आ रही है हमारे पास। उसके बाद नम 1 नम 2 हम चेक कर लेते हैं -3 -2 क्या होता है हमारे पास 1। ये देखें हमारे पास एग्जैक्ट आउटपुट आ रही है। उसका मल्टीप्लिकेशन नम 1 3 है, नम 2 2 है, 3 2 6। ये देखें हमारे पास एग्जैक्ट आउटपुट आ रही है। डिवीजन अगर हम देखें तो क्या आता है जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास 2 1 2। या आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ मैं। 2 1 2 और 3 में से 2 गया, ये 1 रिमाइंडर हमारे पास है। ये देखें 1 आ गया, ये 1 ये आ गया हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक सा कैलकुलेटर समझ आ गया होगा कि ये कैसे बना है। लेकिन इसके अंदर अगेन वही इशू है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। अब वो इशू क्या आइए वो देख लेते हैं। अगर मैं ऐसे इंटर करूँ कि 2 पहले इंटर करूँ और 3 बाद में तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि एडिशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे 3 + 2 करो तब भी 5 है, 2 + 3 करो तब भी 5 है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में फ़र्क पड़ेगा, वो नेगेटिव इंटीजर हमें देगा -1। मल्टीप्लिकेशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्ट वो 6 दे देगा। लेकिन डिवीजन में फ़र्क पड़ेगा क्वोशंट में। तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने जो क्वेश्चन क्या हमने जो हमारे पास वेरिएबल है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था डबल में या फ्लोट में, जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो एक दफ़ा हम इसके अंदर वो प्रोसेस अप्लाई करके देख लेते हैं जो हमने उसके अंदर अप्लाई किया था। तो आइए देखते हैं। हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। सॉरी रिमाइंडर तो अपनी जगह पे ही रहेगा, डिवीजन को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। इसको यहीं पे हम डिक्लेयर अगर कर लें डबल, इसको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। नंबर 2। तो आइए अब देखते हैं हम इसके आउटपुट को। अब देखिए हम पहले 2 इंटर करते हैं फिर 3 इंटर करते हैं। अब देखें ये हमारे पास एग्जैक्ट आउटपुट दे रहा है डिवीजन की 0.6667। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अब क्लियर हो चुकी होगी कि हम एक बेसिक कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक सा टास्क था जो हमने परफॉर्म कर लिया, लेकिन आइए एक दफ़ा अगेन इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 नंबर ले लिए, यूज़र से हमने 2 नंबर लिए num 1 और num 2 के नाम से, num 1 num 2। उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल्स ले लिए, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन का ले लिया, मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर का वेरिएबल ले लिया, और इसी तरह नीचे डिवीजन का वेरिएबल हमने ले लिया डबल में, क्योंकि हमें वो पॉइंट्स में भी हमें वो वैल्यू मिल सकती है, इसलिए हमने उसको डबल में ले लिया। तो एडिशन के लिए हम क्या ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, हमारे पास पॉजिटिव प्लस का साइन हमारे पास एडिशन का ऑपरेटर है, माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है, और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, ये हमारे पास डिवीजन यानी क्वोशंट का ऑपरेटर है, और ये हमारे पास इसको हम मॉड्यूलस भी कहते हैं, ये हमारे पास मॉड्यूलस है बेसिकली। रिमाइंडर हमारे पास ये मॉड्यूलस का ऑपरेटर
यूज़ होता है यहाँ पे। बाकी हमने सिंपल सी आउट के स्टेटमेंट्स यूज़ किए भी हैं, आउटपुट और ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह, ये हमने ये आउट सिंपल सी आउट करवा के हमने जो इसके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो यहाँ वेरीफाई करते हैं। जब यहाँ पे हमने वेरिएबल यूज़ किया है ऐड का, सब का, मल, MUL, DIV, REM, ये सारे यहाँ से ऑपरेशन इसके ले रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे ऐड लिखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ऐड में क्या हो रहा है, num1 प्लस num2, तो यहाँ पे ये कर देगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन हो रही है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है और डिवीजन हो रही है और रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा और बेसिक कैलकुलेटर समझ आ गया होगा कि हम कैसे बना सकते हैं। और ये बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसा कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। लेकिन अगेन अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, ट्विटर पे भी है। अगर आप वहाँ पे भी विज़िट करना चाहें, वहाँ से भी आपको वीडियोस मिल सकती हैं। तो आपको जो लगता है आपके लिए इजी है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं मेरी वीडियोस को। और आप अगर मैं वही अगेन कहूँगा कि अगर आपकी कोई भी क्यूरी, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या जो मेरे पेजेस हैं आप वहाँ पे भी मुझे मेंशन कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैं जितना जल्दी पॉसिबल हो आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।